ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पतित पावनी कलुष भंगिनी माँ गंगा के तट पर संवस्थित श्री विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप नित्य स्वाध्याय श्रवण करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के हम लोग 47, 48, 49 श्लोक पर विचार कर रहे थे। पहले उच्चारण कर लें। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजयः बुद्धौ शरणमन्वीक्ष कृपणाफलहेतवः। श्लोक में भगवान कह रहे दूरेण ह्यवरम कर्म न वरम अवरम। वरम बोलते श्रेष्ठ को, तो न वरम अवरम जो श्रेष्ठ निकृष्ट है या कर्म फल। कर्मों के फल के इच्छा से जो कर्म किया जाता है बहुत निम्न स्तर का है। इसलिए करे भगवान बुद्धि योगा धनंजय। निष्काम कर्म की अपेक्षा जो सकाम भाव से कर्म किए जाते हैं वे निम्न स्तर के हैं, यह भगवान कर रहे। इसलिए क्या करना चाहिए? बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। बुद्धौ का अर्थ है कि यह जो समत्व बुद्धि उसके शरण में जाओ। क्यों? फल हेतवः कृपण। जो फल के हेतु वाले हैं वे कैसे? कृपण है। कृपण मतलब कि अत्यंत ही निम्न स्तर के हैं। व्यवहारिक जगत में भी एक नौकर कठोर परिश्रम करता है और एक सेवक, दोनों में बड़ा भारी अंतर है। नौकर तो मात्र अपने सैलरी पैसा मासिक वेतन के लिए काम करता है। इसको काम से मतलब नहीं है, अच्छा हो बुरा हो, बस अच्छी खासी उसे पैसा मिले, धन मिले, दौलत इसलिए करता है। तो नौकर की दृष्टि मात्र पैसे पर है। पैसा मत दो, तनख्वाह मत दो, काम बंद। पर सेवक भी वही काम करता है, उसकी दृष्टि पैसे पर नहीं। उसकी दृष्टि है कि भाई ममेदम कर्तव्यम, मेरा यह कर्तव्य है, धर्म है, सेवा मेरा धर्म है। पुत्र पिता की सेवा करता है तो सेवा के बदले कुछ चाहता नहीं है, क्योंकि उसने सत्संग में सुना है माता पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः। माता साक्षात पार्वती का प्रतिबिंब है, स्वरूप है। पिता साक्षात भगवान शंकर हैं। इन्हीं आँखों से शंकर पार्वती को नहीं देखा तो साथ ने कह दिया भाई
तुम जो सोच रहे हो कि पार्वती कैसी होंगी, शंकर भगवान कैसे होंगे, तो शास्त्र ने विधान कर दिया। जिस प्रकार से आज के ज़माने में नर्मदा के पाषाण खंड को भगवान शंकर का प्रतीक मानकर पूजन करते हैं, अब नर्मदा के पाषाण खंड की पूजा नहीं करते, पूजा करते भगवान की। यह भगवान का ये जो पत्थर है प्रतीक है, इसके पूजन से साक्षात भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही आपके अपने घर में जो माता पिता है, ये हाड़ माँ चाम के पुतले नहीं, फोकट के नौकर नौकरानी नहीं कि जो भी कहो तुम्हारी मम्मी तैयार कर दे, भोजन कर दे, बिस्तरा तैयार कर दे, खेलने के लिए खिलौना ला दे, पिता को जो फरमाइश करो मार्केट से सामान ला दे। तो उन्हें वैसा नहीं समझना, बोले क्या समझना, ये साक्षात भगवान शंकर के स्वरूप हैं, चलते फिरते चेतन भगवान शंकर ही हैं। और माँ क्या है, तो साक्षात पार्वती स्वरूप है। जब इस प्रकार से आप भावना करते हैं कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, साक्षात माँ देवता ही है, पिता भी देवता ही हैं, आचार्य भी देवता ही हैं। उन्हें हाड़ मास चाम का पुतला नहीं समझता। जैसे कि आप जब मंदिर में जाते हो तो मंदिर में काले काले पाषाण के जो पिंड होते हैं, उन्हें आप पाषाण नहीं समझते। क्या समझते कि साक्षात ये भगवान शंकर है, पार्वती जी का विग्रह है, ये दुर्गा मैया है, जगन्नाथ भगवान है, राम जी हैं, कृष्ण है, वैष्णवी देवी है तो काला काला पत्थर ही। पर आपकी इतनी प्रकृष्ट उत्तम भावना होती है, और भावना के बाद विश्वास करते हैं, विश्वास के बाद श्रद्धापूर्वक अर्चन बंदन पूजन करते हैं, सबके चित्त में बहुत प्रसन्नता होती है और मन में संतोष होता है कि हमने भगवान विश्वनाथ के ऊपर जल चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, बिलपत्र चढ़ा दिया, अक्षत चढ़ाया, भोग लगा दिया, बड़े खुश होते हैं। और क्या कहते हैं, आज का दिन बहुत अच्छा गया। तो चरम चक्षु से देखो, भौतिक दृष्टि से देखो तो है तो काला काला एक गोल मटोल पत्थरी। नास्तिक के दृष्टि से, भौतिकवादी के दृष्टि से देखी जाए तो गोल मटोल काला काला पत्थर है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। परंतु शास्त्र दृष्टि, भगवत दृष्टि और जब भक्त की दृष्टि से देखते हैं तो भक्त के दृष्टि से साक्षात तो काला काला जो पाषाण पिंड है जो दिखाई दे रहा, साक्षात भगवान शंकर ही हैं, भगवती उमा पार्वती हैं। दृष्टि का फर्क है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कर दिया गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह संसार है जैसा है वैसा ही, ये पांच भौतिक है, माइक है, आविद्यक है तो है। परंतु यदि आपकी दृष्टि पवित्र है, शास्त्र पूत है, भक्ति से पूत है, ज्ञान से पूत है, विवेक वैराग्य से आपकी दृष्टि पूत है, पवित्र है, परिमार्जित है, उस दृष्टि से देखेंगे तो माँ के पिंड में साक्षात पार्वती का दर्शन होता है। जैसे कोई आदमी भूताविष्ट होता है तो भूताविष्ट आदमी को सर्वत्र भूत ही भूत दिखाई पड़ता है, आम आदमी को दिखाई नहीं पड़ता। उससे पूछो ये भूत आया, देखो कभी जा रहा। ऐसे ही
भगवत दृष्टि भक्त दृष्टि से देखा जाए तो यह जो माँ है साक्षात पार्वती रूप है, पिता साक्षात भगवान शंकर है। आप इस दृष्टि से जब माता पिता की सेवा करते, कर्म तो वही है, और उस कर्म में अब आपकी भावना बड़ी विलक्षण हो गई, दिव्य हो गई। आपके कर्म में, भावना में, सोच में, समझ में, नियत में बड़ा भारी फर्क पड़ गया, अंतर आ गया, दिव्यता आ गई, आप दिव्य दृष्टि हो गई। और आप जब उस सेवा करते हैं तो क्या समझते, अनेन विश्वात्मा तृप्यन्ताम, इससे वह जो विश्वात्मा है, जो प्रत्येक प्राणियों में निवास करने वाला है, वह तृप्त हो, प्रसन्न हो। देखो भाई, परमात्मा तो नित्य तृप्त है, नित्य प्रसन्न है। वो आपके सेवकाई से, भक्ति से न खुश होता न नाराज होता, वो तो परिपूर्ण आप्त काम है। पर आप की पवित्र भावना, पवित्र दृष्टि, पवित्र कर्म, शुद्ध जो सेवकाई है, उससे आपका चित्त शुद्ध होता है। तो चित्त शुद्ध होते ही आपका जो स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप, उसकी अभिव्यक्ति होती है, प्रतिफलन होता है, झलक मिलती है। तो नारायण, यदि आप नौकर के दृष्टि से काम करो, नौकर दृष्टि मतलब कि मात्र आपकी दृष्टि पैसे पर है कि महाराज हमें तो महीने में 10,000 मिल रहे हैं। अब 10,000 पर दृष्टि टिकी हुई है तो आप जैसे भी कर्म को पूरा करेंगे, बस 10,000 मिली, बात खत्म। और कोई 15 दे रहा तो इस काम को छोड़कर वहाँ चले जाएंगे, कोई यहाँ मतलब नहीं। या तो कि फलेच्छा, फल को मतलब कि 10,000 की इच्छा पूर्वक कर्म करना, इसकी भगवान निंदा कर रहे हैं। निंदा क्या कर रहे हैं? दुरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। हे धनंजय, ये जो फल की इच्छा से कर्म किए जाते हैं, जो नौकर की दृष्टि से, वह निंदनीय है, वो तुच्छ है, अल्प है। वो दृष्टि कैसी? तुच्छ है, अल्प है, छोटी ही विचार हैं, छोटे विचार हैं। और वहीं पर यदि आपने शुद्ध भावना किया, सेवा भाव किया कि प्रत्येक कण कण में, जन जन में, क्षण क्षण में परमात्मा की व्याप्ति है। जन जन मतलब प्रत्येक प्राणी में वही चैतन्य परमात्मा हमारे आराध्य हैं। प्रत्येक कण कण मतलब स्थान में वह परमात्मा व्याप्त है। प्रत्येक क्षण क्षण मतलब कि ऐसा कोई सेकंड का, मिनट का, घंटा का, दिन रात का समय नहीं जिस समय चैतन्य की व्याप्ति न हो। सर्वत्र अनुस्यूत है, व्याप्त है। यदि आपके जीवन में ऐसी दृढ़ भावना है, दृढ़ विचार है, तो चाहे कुछ भी करो, वह जो आपका कर्म पूजा हो जाता है। क्योंकि आप कुछ भी करते हैं तो आपका विवेक क्या है? यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। जो ही मैं कर रहा हूँ, यह परमात्मा की उपासना है, आराधना है, भक्ति है, अर्चन बंधन है। तो वही कर्म उस परमात्मा की प्रसन्नता का कारण बन जाता है और आपके चित्त को शुद्ध करके परमात्मा को परमात्मा से मिलाने का साधन बन जाता है। और यदि आपकी दृष्टि है नौकर दृष्टि, पैसे पर दृष्टि, भौतिक दृष्टि, तो भूत भौतिक दृष्टि होने से आप मात्र वहीं तक सीमित रहते हैं। इसलिए कहा कि भाई दुरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। निष्काम कर्म। देखो, पुत्र
जो कर्म करता है, शिष्य जो सेवा करता है निष्काम भाव से। एक बार गुरु जी कहीं बाहर जा रहे थे, बोले बेटा 1 महीने के बाद आऊँगा, आश्रम ठीक से संभालना, नित्य कर्म भी करना, भक्ति भाव भी करना, आचरण बंधन पूजन भी करना, जो हमारे जो पेड़ हैं पेड़ों का भी ख्याल रखना। गर्मी के दिन है, तुम नहीं डालोगे पानी तो पेड़ सूख जाएंगे। शिष्य ने विचार किया यदि मैं मात्र अपनी भक्ति करूं तो पेड़ सूख जाएंगे। उसने अपनी थोड़ी दिमाग चलाई, बाल्टी उठाया, बाल्टी में पानी डाला और क्या बोलता, पितरः तृप्यन्ताम पितामह तृप्यन्ताम प्रपितामह तृप्यन्ताम ऋषिः तृप्यन्ताम मरीचिः तृप्यन्ताम। इस तरह से बोलते हुए जल देता। एकार्थ क्रिया, एक ही क्रिया है, 2 फल को सिद्ध कर दी। पितरः च तृप्ता ऋषिः च तृप्ता और वृक्षा सिंचितः। पितर भी तृप्त हो गए और उसी कर्म से पेड़ों का सिंचन भी हो गया। देखो इसको बोलते हैं बुद्धि योग। भाई गुरु महाराज ने इतना ही कहा था कि बेटा मैं यात्रा में जा रहा हूँ, 1 महीने के बाद लौट के आऊँगा, ख्याल रखना। अब अकेले था, क्या क्या करे, तो दिमाग लगाया। आज का चेला होता ना तो गुरु जी को फोन करता, गुरु महाराज अब मैं चलते राम। क्यों? बोला अकेले इतने पेड़ों को भी सिंचना है, झाड़ू बाव लगाना है, भगवान की पूजा करना है, बड़ा भारी काम। उसने ऐसा नहीं कहा, उसने बुद्धि योग का आश्रय लिया। बुद्धि योग क्या? दिमाग लगाया। भाई पितरों का भी तर्पण करना, ऋषियों का ऐसा है। एक अंदर से एक बाल्टी उठाया, बाल्टी से सिंचन भी करता पेड़ों को और मंत्र बोलता कि पितरः तृप्यन्ताम पितामह तृप्यन्ताम प्रपितामह तृप्यन्ताम मातामह तृप्यन्ता ऋषिः तृप्यन्ताम। कहते हैं अधिकम तद्न हानिकरम, अधिक हानिकर नहीं होता है। कहाँ एक अंजलि से आप कर सकते तो एक बाल्टी से तर्पण शुरू कर दिया, देखो पितर भी तृप्त हो गए, वृक्ष भी सिंचित हो गए। इसको बोलते हैं बुद्धि योगा। ऐसे ही जो सामान्य प्राणी हैं, जो आजकल के कॉलेज कॉन्वेंट के पढ़े लिखे बच्चे कच्चे हैं ना महाराज, ये तो कोई भी काम करते हैं तो बस पैसे को देखकर। इस कंपनी में सैलरी है 25,000, आगे दिख रहा 40, तो वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। पर यह निकृष्ट विचार है, निम्न बुद्धि है। बुद्धियोग इसे कहते हैं कि यह लोक भी सिद्ध हो जाए और परलोक भी। अब उस ब्रह्मचारी के बुद्धियोग के कारण से इस लोक में पेड़ों का सिंचन हो गया, परलोक में पितरों की तृप्ति हो गई। गुरु महाराज आए, बहुत प्रसन्न हुए। इसी बात को भगवान कह रहे, बुद्धो शरणम अन्विच्छः कृपणा फल हेतवः। जो मात्र फल की कामना से कर्म किए जाते हैं बहुत ही निम्न है, कृपण है। तो कृपण का हिंदी में अर्थ जानते क्या होता है? कंजूस। बहुत ही छोटी बात है, छोटी बुद्धि। उपनिषद की भाषा में कृपण की व्याख्या बड़ा विलक्षण किया है। हम लोग हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? बड़ा कंजूस है, बड़ा कृपण है, ऐसा बोलते हैं ना। मतलब बड़ा भारी धनी तो है, तो बड़ा भारी धनी होने के बावजूद भी एक कौड़ी भी परोपकार में खर्च नहीं करता, न दान करता, पुण्य करता, न भंडारा करता। बोलते बड़ा कंजूस है, उसको कृपण बोलते।
पर यहाँ पर कृपण उसे कहते हैं। या गोलक जी महाराज उपनिषद में कृपण की व्याख्या करते हैं, योवा एतत् अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रेति स कृपणः। गार्गी बहुत बड़ी विद्वान थी। जो लोग कहते हैं ना, स्त्रियों को, अन्यान्य को शास्त्र सुनने सुनाने अधिकार ने, उनके लिए आँख खोलने वाली बात है। गार्गी भी स्त्री थी, बहुत बड़ी महान विदुषी, और शास्त्रार्थ में बड़े बड़े पंडितों को पराजित करने वाली से सिद्ध होता है कि मात्र एक समाज का ही कथा करने सुनने सुनाने में अधिकार नहीं, बल्कि स्त्रियों का, शूद्रों का, सभी का अधिकार है, क्योंकि परमात्मा के दृष्टि से सभी एक समान है। अध्यात्म दृष्टि देखो, परमार्थिक दृष्टि देखो या भौतिक दृष्टि, सब एक है। यह तो एक निम्न दृष्टि से देखते हैं, द्वैत बुद्धि से तो ऊंच नीच बड़ा छोटा दिखाई पड़ता है। तो कहते हे गार्गी, जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी अक्षरम, जो अक्षर अविनाशी परमात्मा है, नहीं जानकर शरीर छोड़ता, उसका नाम कृपण है। मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिया पर परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया, मनुष्य संसार में कृपण कहलाता है। हम लोग भी संसार में सारे काम करते हैं, पर वह काम नहीं करते कि जिस काम के करने से जीवन सफल हो। यदि आपने कुछ भी नहीं किया, न धन कमाया, न व्यापार किया, न कारोबार किया, पर एक काम किया, भगवान की भक्ति करी, वेदांत चिंतन किया, तो आपका सब सफल हो गया। और सब कुछ किया और भगवान को भुला दिया तो सब किया कराया मिट्टी में मिल जाता है। इस बात को गणित के दृष्टि समझें तो आप एक संख्या लिखते, इसके बाद 0 तो 10 हो गया, 2 0 से 100 हो गया, 3 0 से 1000 हो गया। पर यदि एक को हटा लिया जाए तो 0/0। जब तक एक है ना, तभी तक सत्ता है 0 की। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तभी तक लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ होता है। वैसे हमारे जीवन में एक जो परमात्मा है, उस परमात्मा को हमने भुला दिया तो संसार का कितना बड़ा भी संसाधन, ऐश्वर्य, संपत्ति, मकान, दुकान, व्यापार क्यों न हो, सब अंत में 0/0 हो जाता है। इसीलिए शास्त्र कहता, भाई बुद्धव शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। जो समस्त बुद्धि योग है उसके आश्रय ग्रहण करो। इसके पहले भगवान ने कह दिया था कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब ममेदम कर्तव्यम। शिष्य क्या समझता कि हमारा धर्म है गुरु की सेवा करना। अब गुरु महाराज हमको गद्दी देंगे नहीं देंगे दूसरी बात है। आज तो कली काल के प्रभाव से चेला जी पले सोते, गुरु जी गद्दी किसे देंगे। मानो बड़ा गद्दी नहीं मिलनी तो सेवा सेवकाई बंद, वैसी बात नहीं। शिष्य जैसे मेरा सेवा कर्तव्य है। पुत्र क्या समझता कि मेरा सेवा कर्तव्य माता पिता की सेवा करना। अब क्या मिलेगा नहीं मिलेगा इस पर दृष्टि नहीं जाती है। इसका नाम है कर्मण्येवाधिकार मल्ल कि ममेदम कर्तव्य, मेरा यह कर्तव्य है। तो कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना तो उचित है। माँ फल सुखदातन, फल मतलब कि
स्वामित्व भाव, मैं इसका स्वामी हूँ, मुझे फल मिलना चाहिए, भाव नहीं होना चाहिए। मतलब ममेदम भोक्तव्यम कार्ते कर्म फल, ऐसी भावना न हो। माँ कर्म फल हेतुर्भु, माँ कर्म फल हेतुर का अर्थ हुआ कि कर्मणा फलम कर्म फलम, हेतु प्रयोजक प्रेरको यस्य सत्वम कर्म फलम प्रयुज्यो माँ भूतः। कर्मों के फल का नाम है कर्म फल, उस वह प्रेरक आपका न हो। भाई कर्मों के फल को देखकर किसी काम में लगते हैं ना, वह नहीं होना चाहिए। जैसे कि आज के ज़माने में ये बच्चा देखता है कि डॉक्टरी की पढ़ाई से बड़ा पैसा मिलता है, इंजीनियरिंग करने से बड़ा मोटा खजाना मिलता है ना। ऐसे ही या जो मैं फिजिकली पढ़ाई करूँगा तो बहुत अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, खूब पैसा आएगा। तो वह जो पैसा धन है, मासिक जो वेतन है, जो मोटी कमाई है, वह आपको उन विद्याओं के पढ़ने में लगाता है। तो कर्मों का फल जो हो गया अच्छा खासा नौकरी पैसा, उससे प्रयोज्य होकर आप जब कर्म करने में लगते हैं, कहते यह नहीं होना चाहिए। बल्कि आपको विचार करना है कि मैं मनुष्य हूँ तो मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना क्या नहीं करना। इसलिए भगवान ने कह दिया कि माँ कर्म फल हेतुर्भु, कर्मों के फल को देखकर यदि तुम कर्म में लगोगे तो मान लो सरकार के पास 100 नौकरियां हैं, है ना, और 100 नौकरियां निकली, अब 1 लाख लोगों ने आवेदन कर दिया, सोचो सरकार किसको किसको नौकरी देगी। फिर माथा ठोकते, हाय हम तो धोखा खा गए। यह नहीं होना चाहिए। भगवान करे माँ कर्म फल हेतुर्भु, मतलब कर्मणा फलम कर्म फल हेतु प्रयोजक प्रेरको यस्य सत्वम कर्म फल प्रयोज्यो माँ भूत। कर्म फल से प्रयोज्य होकर तुम मत कर्म में लगो। अब करे माँ संगो तो कर्मणि, कर्म ही न करे। कहते भाई कर्म न करना तो ज्ञानी का अधिकार है, कुछ भी नहीं करना। तुम ज्ञानी नहीं हो, बिना कुछ किए रह नहीं सकते। यहाँ से प्रारंभ किया था, फिर कहा था योगस्थ कुरु कर्माणि, मतलब भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करो। जो भी कुछ कर्म करना है वह कैसे करो, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा समत्व योगोच्यते। कर्म फल की सफलता में असफलता में समान भाव। सफलता में यदि आपको हर्ष होगा तो अहंकार को बढ़ावा मिलेगा, असफलता होगी तो मन में बड़ा खेद होगा। इसलिए भगवान कहते सफलता से अपने मन को हटाकर कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना चाहिए। वो आप कथा सुने ना, 2 भगत भगवत प्राप्ति के लिए साधना कर रहे थे। एक कर रहा था इमली के पेड़ के नीचे, दूसरा कर रहा था पीपल के पेड़ के नीचे। नारद जी रास्ते से गुजर रहे थे। पीपल के पेड़ का जो साधु था प्रणाम के लिए, भगवान कहाँ पधार रहे हैं। नारद जी ने कहा बहुत दिन हो गए, जरा वैकुंठनाथ का दर्शन कराऊं। महात्मा ने हाथ जोड़कर विनती करी, यदि आप जा ही रहे जरा पूछ लेना, ये पीपल के पेड़ के नीचे से परमात्मा कब दर्शन देंगे। भगवान ने अता पता लिख लिया, बोला अच्छी बात। आगे बढ़े, इमली के पेड़ के नीचे साधक, तो उसने भी कहा प्रभु हमारे पता लिख लो, पूछना भगवान कब दर्शन देंगे। अच्छी बात है। भगवान पहुँचे वैकुंठ। नारद जी ने कहा प्रभु
आपको जो भगत इमली के पेड़ के नीचे उसे दर्शन कब देंगे? भगवान का उसे कह देना जितने इमली के पेड़ के पत्ते उतने वर्ष के बाद दर्शन होगा। और पीपल के पेड़ वाले को बस और 12 वर्ष लगने हैं, 12 वर्ष और लगेंगे। नारद जी आए, पहले गए पीपल के पेड़ वाले के पास, बोले भाई भगवान दर्शन देंगे। बोले कब? और 12 वर्ष तपस्या करो। बस चिमटा अपनी जो गोमुखी उठाकर नारद जी के मुख पर फेरा, ले ये तेरा माला, ये चिमटा आसन, जवानी बिता दे भजन करते करते। अब 12 वर्ष मैं नहीं भगवान भजन करता। बड़ा उल्टा पुल्टा सुनाया तुम्हारा भगवान। अपने बालक को हमें नहीं भक्ति करे, नहीं भगवान चाहिए। न समय हमने बेकार कर, 12 वर्ष में तो बूढ़ा हो जाऊंगा। नारद जी बेचारे क्या करते। अब सोचे कि जब इसने यह बात कही तो वो तो जो बिना मारे छोड़ेगा नहीं। इमली के पेड़ के पत्ते के नीचे वाला भगत पहुंचे, बस स्वागत किया। बोले महर्षि विराजिए। नारद जी अब कैसे बोल, चाहो तो अब देख रहे कहाँ से जाऊंगा। दरवाज़ा खुला होना चाहिए कि दरवाज़ा बंद न कर दे। बोले बोली प्रभु क्या बात, भगवान क्या संदेश दिया? बोले वो जो है भगवान ऐसा ऐसा। बोले क्या, बोलिए तो सही। भगवान ने कहा इमली के पेड़ के पत्ते जितने उतने वर्ष के बाद दर्शन दूंगा। इतना सुनना था, उठ कर लगा नाचने। भगवान दर्शन देंगे कम से कम, हाँ दर्शन जरूर देंगे। लगा नाचने। इतने भगवान साक्षात प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो वैकुंठनाथ की जय। नारद ने कहा प्रभु आपने हमें झूठा बना दिया। बोले क्यों? आपने तो कहा था जितने इमली के पेड़ में पत्ते उतने दिन के बाद दर्शन दूंगा। अभी दर्शन दे दिया आपने। भगवान ने कहा देखो नारद, परमात्मा कालावाद्य है, कालातीत है। जब इसके हृदय में इतनी उमंग, इतनी उत्सुकता, इतना आनंद हुआ कि भगवान दर्शन देंगे, कभी न कभी जरूर देंगे, तो मुझे आना ही पड़ा। तो देखो जो पीपल के पेड़ के नीचे जो परमात्मा की भक्ति करता था, उसकी सकाम भक्ति होने से दर्शन नहीं हुआ, वंचित रह गया। और यह जो भगत है निष्काम भाव से कर रहा है, कभी न कभी तो भगवान देंगे ना। चलो भक्ति करो, अपना काम भक्ति करना, नाम जप करना, सेवा करना, वेदांत चिंतन करना, सत्संग सुनना, परोपकार करना, तत्काल दर्शन हो गया। इसका नाम योगस्थ कुरु कर्माणि। भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करने से तत्काल ईश्वर का दर्शन होता है। अंत में भगवान 49 श्लोक में स्पष्ट कर दिया दूरेण ह्यवरम कर्म। सकाम कर्म बिल्कुल निकृष्ट है, इसलिए बुद्धौ शरणमन्विच्छ। बुद्धि मतलब समत्त बुद्धि के शरण में जाओ। इस प्रकार से भगवान ने स्पष्ट कर दिया। इससे क्या सार निकला? यदि आपको काम करना है तो अच्छी बात काम करें, निषेध नहीं है। पर आपकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? भगवत दृष्टि। इस कर्म से परमात्मा प्रसन्न हो, यदि आप कैसी भावना, ऐसी दृष्टि है, तो वही कर्म परमात्मा से मिलने का साधन बन जाता है। यदि आप कर्म को करते हैं सकाम भाव से कि यह फल मिलेगा, इतना रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, उससे ये करूँगा वो करूँगा, तो आप उसी वहीं तक सीमित रह जाते हैं और अंत में हाथ कुछ भी नहीं लगता है। बचपना पढ़ने में गई,
जवानी कमाने में गई, अब बुढ़ापा देख देख कर रोया। होता है ना, बुढ़ापा देख देख कर रोया। अब खा नहीं सकता, हाजमा जवाब दे रही, दांत जवाब दे रहे। तो हम लोग जैसे भी अब सोच के खाने पड़ते, क्या खाएं क्या ना खाएं, दांत से चबते नहीं। तो आपने खूब कमाया मर मर के, और जब खाने के समय आया तो दांत जवाब दे दिया, आँख जवाब दे रहा, पेट जवाब दे रहा। अंत में पुत्र पौत्र क्या बोलते, अरे बूढ़ा तो बहुत लालची है, अब तो चाबी दे, सब जमीन हमारे नाम कर दो, क्या ऊपर ले जाएगा। आपके नाती पोते रिश्तेदार आपको बार बार टार्चर करते हैं कि देखो 70 वर्ष का 80 वर्ष का हो गया, बोला इसको बड़ा मोह है, बड़ा लोभ है, अभी भी लगता है ये स्वर्ग लेके जाएगा, अपना चाबी नहीं देता, किसी को अधिकार पत्र नहीं देता। बार बार बोल बोल कर पुत्र पुत्र वधू आप कितना परेशान कर देते हैं कि आपको न चाहकर सारी चाबी देनी पड़ती, अधिकार देना पड़ता है। जैसे अधिकार दिया फिर तो आप बूढ़े बैल बन जाते हैं, आपके नाक में रस्सी लगा देते हैं, अब जैसा कहें वैसा चलो, नहीं तो कहते बूढ़ा जाओ वानप्रस्थ में, हरिद्वार जाओ, वानप्रस्थ में रहो, भजन करो, बहुत तुम हल्ला करते हो, अशांति करते हो, खांसते हो, है ना, टूकते रहते हो, कौन हो, कहाँ से आए, किस लिए आए। अब बेचारा क्या करे, वो क्या सोचता, हाय हमारा ये पुत्रवधू हमें आंख दिखा रहे, घोर कलयुग आ गया। कलयुग को तो तुमने बुलाया घर में अपने, भगवान को तो बुलाया नहीं, भगवान के भक्तों को तो बुलाया नहीं, तो वह तो अपने आप कलयुग बिना बुलाए आना ही आना है। क्योंकि जिस खेत में अच्छी फसल नहीं करेंगे, घास पात नहीं निकालेंगे, तो घास पात तो अपने आप उग जाता है, लगाना नहीं पड़ता है। घास पात झाड़ झंकार अपने आप होते हैं। फसल लगाने के लिए अब खेत जोतना पड़ता है, बीज को डालना पड़ता है ना, गुड़ाई सुहाई करनी पड़ती है, पानी डालना पड़ता है। ऐसे यदि आपने अपने जीवन में, घर में, परिवार में भगवान को नहीं बुलाएंगे, भक्तों को नहीं बुलाएंगे, तो कलयुग महाराज तो बिना बुलाए आना ही आना है। इसलिए भगवान ने सावधान कर दिया, बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। समत बुद्धि की शरण में जाओ, स्पष्ट कर दिया, शरण में जाओ, वही तुम्हारे कल्याण का साधन है। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।